उसमें घोटाला हो गया, कैसे देख रहे हो सर उसको? मुझे एक बात बताइए, इसके अलावा आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है? यहाँ हम किसान आंदोलन में हैं, किसानों की बात करो। राजनीति चल रही है, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, उसकी बात करो। तो सर रही इसकी बात, जिसकी मंदिर के घोटाले की बात है, इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखो। ये आज कोई घोटाला नहीं हुआ है। क्या आप लोगों ने कभी जानने की, पूछने की कोशिश करी कि जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिस समय बाबरी मस्जिद वगैरह ढाई गई थी, विश्व हिंदू परिषद जो है बहुत मुखर होकर भाग ले रहा था, तब भी हजारों करोड़ रुपए का चंदा इसके लिए इकट्ठा किया गया था। कहाँ गया? आपने पूछा कभी? आप में से किसी ने नहीं पूछा। तो चंपत जी तो आपको पूछना चाहिए कि हम पर तो आरोप लगते रहते हैं। नहीं, ठीक है, वो कह रहे हैं, वो उनका काम है कि आरोप लगते रहे। आप इस बात को पूछिए कि वो पैसा कहाँ गया। दूसरी बात, इससे कहीं बड़ा घोटाला था। और दूसरी इसके अलावा जो बात है, इसमें असली पहलू ये है कि एक जमीन 10 मिनट पहले 2 करोड़ की, 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की, तो जो सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ, जो उसको टैक्स आना था, वो टैक्स कहाँ गया? क्या सरकार ने उसके खिलाफ कोई एफआईआर की? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? ईडी ने कोई उसके खिलाफ कार्रवाई की कि ये जो सब हुआ है इसमें सरकार को जो नुकसान हुआ? क्योंकि अल्टीमेटली जो सरकार के खाते में पैसा आता तो वो किसके लिए काम आता? पब्लिक के लिए आता। हालांकि बीजेपी राज में पब्लिक के लिए कोई काम नहीं आता, पर फिर भी सरकार का तो लॉस हुआ था। वो रेवेन्यू जो है वो कहाँ है, उसके विषय में कभी किसी ने बात नहीं की। तो बात इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो घोटाला है, उसमें घोटाले होते रहते हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले बीजेपी ने किए हैं तो बड़ा छोटा सा है। तो राम के असली बात ये, राम के नाम पे, धर्म के नाम पे तो धंधा चलता है, आपको मालूम नहीं है? एक लाला रामदेव ने धर्म के नाम पे तो धंधा चला रहा, अपनी सारी जो नॉन तेल लकड़ी और पता नहीं क्या क्या बेच रहा है। सर आपने बोला कि ईडी है, इनकम टैक्स है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर ईडी या इनकम टैक्स कार्रवाई करेगी? नहीं, लगता नहीं है। मैं जानता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, ना एफआईआर होगी, ना कोई कार्रवाई होगी किसी भी तरह की। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा उन्होंने, हम नजर बनाए हुए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की न्यूज है, हम नजर बनाए हुए हैं। नजर तो जन काय काय पे बनाए हुए हैं, किसी में कुछ हुआ है? आप बताइए, किसी भी चीज में कुछ हुआ है? कहीं किसी चीज में कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए, राफेल में घोटाला जब सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें बरी कर देती, सुप्रीम कोर्ट उनकी जेब में रखी है, फिर क्या करोगे आप? कोई आज तक आपने देखा है कि सीएजी की रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट पेश हुई हो, उसमें रुपयों की जगह XYZ ऐसे लिखा हो? लेकिन राफेल के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो उसमें XYZ लिखा था। रुपए क्यों नहीं लिखते आप? उसकी कीमत क्यों नहीं लिखते? तो ये जो सारी चीजें हैं, बीजेपी के राज में, मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में कैसे कैसे घोटाले होते हैं, क्या क्या होता है, और ये सब कैसे आपस में बंदर बांट करते हैं, किसी से छुपा थोड़ी है। और ये सब आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे होता है, और धर्म के नाम पे इनकी दुकान, इनका धंधा बढ़िया तरीके से चल रहा है। अयोध्या में भगवान राम के नाम पर एयरपोर्ट बन रहा है और वहाँ पे जमीनें ली जा रही हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा किसान विरोध कर रहे हैं। क्या आप किसान उनका साथ देंगे? नहीं, देखिए, उनका साथ देना ना देना अलग बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ एक चीज, आप उससे पहले देखें, जो ये सब कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था, वो जजमेंट क्या था? वो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, करीब 1200-1300 पेज का, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को ये अधिकार दिया है कि वो कोई ज़मीन खरीदे और उसके बाद में ये सारी चीज़ें करे? कहीं दिया है? नहीं दिया है। मेरी बात सुनिए आप। तो जब अधिकार ही नहीं दिया गया, और जो ट्रस्ट आप सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, जजमेंट के आधार पर ये सारा काम कर रहे हैं, आपका काम है कि जो ज़मीन थी वो ज़मीन आपको दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, जितने भी एकड़ थी, आप उस पर उसके हिसाब से जो कहा गया मंदिर बना लो, बात खत्म। लेकिन आप मंदिर न बना के आप जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये वाकई में लोगों को सोचना है कि तुम्हें धर्म के नाम पर कैसे मूर्ख बनाया जाता है, कैसे तुम्हारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब रही उसके बाद जो आप उसकी एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा है। मैंने भी एक न्यूज़ देखी, शायद NDTV में देखी है। एक गाँव में जो ज़मीन की कीमत है, वही कीमत दूसरे गाँव के लोगों को क्यों नहीं दी जा रही? क्या सरकार इसका कोई वैलिड कारण बता सकती है? नहीं। दूसरा, एक तो वो कीमत नहीं दे रहे, दूसरा आप धमका रहे हो। तो कैसा तुम्हारा धर्म है, कैसी तुम्हारी आस्था है, किस रामराज की आप बात करते हो कि धर्म के नाम पर आप एयरपोर्ट के लिए जमीन लेने की बात कर रहे हो और लोगों को धमका रहे हो कि इतने में देनी है और देनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये कर देंगे? ये कौन सा काम है? मेरा प्रश्न ये था, वो किसान वहाँ के आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की भूमिका रहेगी? नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम तो आवाज़ उठाएंगे, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो अभी भी कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं। हम सिंपल बात करें,
लोगों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और जब आप रामराज की बात करते हो, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से छोड़ो, हमें तो मालूम है कि कैसा राज होता है रामराज का, और कैसा न्याय और अन्याय, सब पूरा मतलब पूरा इतिहास इस बात का गवाह है, सबको मालूम है, तो हमें बताने की जरूरत है। पर हम तो आपसे कह रहे हैं भाई, आप धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हो, राम के नाम पर राजनीति कर रहे हो, तो आप क्यों अन्याय कर रहे हो? एक गांव के लोगों को जो आप दे रहे हो, पता नहीं 1 करोड़ या कितने का मुआवजा दे रहे हो, वही मुआवजा उनको 30 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? उनको आप ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे हो? तो उनकी बात जायज़ है, और न केवल मैं बल्कि हर किसी को उठानी चाहिए, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि उनको भी आप उतना ही दो मुआवजे जितना दूसरे गांव को दे रहे हो। उनके साथ क्यों करो, धमका क्यों रहे हो? अगर वो ज़मीन नहीं देना चाह रहे तो आप कौन होते हैं ज़बरदस्ती ले लेंगे ज़मीन? अगर वो आप किसान आंदोलन के नेताओं को बुलाते हैं अपनी आवाज़ बुलाने के लिए, क्या आप लोग वहाँ जाना नहीं? तो ये तो किसान आंदोलन के नेताओं को बुलाते हैं, तो उनकी किसान आंदोलन की जो संयुक्त संघर्ष समिति है वो इस बात का निर्णय करे। यहाँ तो जो भी कुछ हो रहा है किसान आंदोलन में संयुक्त संघर्ष समिति के अनुसार ही हो रहा है, उसी के अनुरूप हो रहा है। अगर वो ये फैसला लेगी तो उसका फैसला तो मैं समझता हूँ सब लोग माने। सर, जमीन घोटाले पर विपक्ष ने उनसे सवाल पूछा बीजेपी से, तो संबित पात्रा ये बोलते हैं कि मंदिर बनवाने के टाइम पर आरएसएस बीजेपी थी, और कोई छोटा सा घोटाला हो गया तो उस पर रोने के लिए आप ही और सफाई आ गए। मैं तो यही बात सिंपल से कह रहा हूँ, जो सवाल आज इस पे उठा रहे हैं, ये सवाल उठाना गलत नहीं है, आस्था के साथ लोगों के खिलवाड़ हुआ है, पर मैं आप इससे अलग बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतना बड़ा पैसा जो चंदा इकट्ठा किया गया था, हजारों करोड़, आपने उस पर सवाल नहीं उठाया, वो कहाँ गया? तो आप समझ सकते हैं कि इनका तो काम है, इनका तो धंधा है, इतने पैसे चट्ट कर गए, ये छोटी मोटी चीज़ क्या है? इनसे आप न्याय की और एक सही बात की उम्मीद करो, वो हो नहीं सकती। आपको लगता है 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव होने के पहले ये किसान आंदोलन या मतलब खत्म होगा या बिल वापस होंगे? देखिए, मेरा मानना ये है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, और अब और भी ज़्यादा जिस तरह से बीजेपी की, आरएसएस की भद्द पिट चुकी है, मोदी योगी जी की पूरी तरह से मतलब थू-थू हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। मैं ये मानता हूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार इस किसान बिल को वापस लेगी, जो तीनों किसान बिल है, ये मेरा मानना है। हो सकता है सीधे ले, पर मुझे इस बात में शक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मैटर पेंडिंग है। तो संभावना इस बात की मुझे लगती है कि ये सारे काम जो बिल खत्म होंगे, ये कानून खत्म होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार खत्म करवाएगी, ताकि सरकार अपने आप को बच जाए और ये कह दे कि भैया हम क्या करें, ये तो इन्होंने कर दिया, कोर्ट ने कर दिया। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। सरकार पे, आरएसएस पे, बीजेपी पे अपने आरोप लगा दिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो किसान बिल के समर्थक हैं, वो किसान आंदोलनकारी आरोप लगाते हैं कि किसान आंदोलनकारी आपस में फूट पड़ी हुई है, कोई किसी की टांग खींचता है, कोई किसी की टांग खींचता है, कोई उनको भगाता है, कोई मुझे भगाता है, कोई मेरा पीछे खींचता है। ये आंदोलन में क्या है? ये किसने किस पे आरोप लगाया, एक तो ये बताएं आप लोग। दूसरा, किसानों की जितने भी जत्थेबंदी हैं उनमें कौन किसके खिलाफ है, वो आप बताएं। केवल बात ना कहें। सरदार बीएम सिंह एक मिनट, बीएम सिंह जी गए, अब नहीं है वो इसका आंदोलन का हिस्सा, कहानी खत्म हो गई। तो है। अब इसके आंदोलन के हिस्सा नहीं, नेता होंगे। बीएम सिंह जी किसान आंदोलन के नेता नहीं है। अगर वो किसान आंदोलन के नेता होते तो चाहे जो भी होता, घर में बैठ के बात करते, यहीं रहते। अब नहीं है इसका हिस्सा, तो इन बातों को करने की चर्चा नहीं। दूसरी बात, जितनी जत्थेबंदियां हैं उनमें बताओ कौन किसके खिलाफ है। इसके अलावा जितना संयुक्त संघर्ष समिति है, जो मोर्चा है, उसमें बताओ कौन किसके खिलाफ है। क्या सारे एक आवाज में नहीं है? सब एक आवाज में है। जो फैसला होता है संयुक्त संघर्ष समिति का, वही सब लोग मानते हैं और लागू करते हैं। रही इसकी बात, बीजेपी, ये सब बीजेपी और आरएसएस की चाल है कि आपस में बताओ भैया इनमें बहुत फूट है, उससे कहीं ज्यादा फूट तो आपको नजर नहीं आ रही योगी में और मोदी में? 3 दिन पड़े रहे योगी और मोदी में जो फूट है, क्या नजर नहीं आ रही? क्या तनातनी है, वो नजर नहीं आ रही। लेकिन उसे नहीं बताएंगे किसानों की। किसानों में एकता जैसी थी, आज भी है, बल्कि और मजबूत है। किसानों में कोई फूट ना थी, ना है, और मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाले समय में भी होगी नहीं। सर, प्रश्न ये था मेरा, जो किसान बिल के समर्थक हैं उनका कहना है, आप किसान बिल के विरोध में बैठे यहाँ पे, किंतु किसान बिल के समर्थक उन किसानों का कहना है, जो मैंने क्वेश्चन, आप उनकी बात कह रहे हो जो अपनी ही मौत के फरमान को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। उन मूर्खों की क्या बात करनी? हमारा प्रश्न उठाने का काम है सर। आप प्रश्न उठा रहे हैं, मैंने जवाब दे दिया। भाई, जिसको अपनी मौत नजर नहीं आ रही, अपनी आने वाली पीढ़ी की बर्बादी नजर नहीं आ रही,
उनकी आप बात कर रहे हो, और जिनकी आंखों पे अंधभक्ति के चश्मे इतने मोटे पड़े हुए हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उनकी बात क्या करनी है? आप बात करो एक सफल, एक जो समझदार लोग हैं, जो कानून के जानने वाले लोग। सुप्रीम कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकतर एडवोकेट हैं वो इन कानूनों के विरोध में और चाहते हैं खत्म हो। हाई कोर्ट में जाइए आप, हैं कितने वकील आपके साथ आए? क्यों नहीं आते? कितने वकील? अब मेरे से क्या पूछते हो? आप तो रिकॉर्ड करते रहे हैं, जत्थे के जत्थे यहाँ वो आते रहे हैं, एडवोकेट यहाँ आते रहे हैं। एडवोकेटों की आप मुझे बताइए कि जब शुरू ये आंदोलन हुआ उस समय भारत के इतिहास में पहली बार देश के सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने लिखित में समर्थन किया किसान आंदोलन का। जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने समर्थन किया। जो दिल्ली की बार काउंसिल है दिल्ली, उसने समर्थन किया। जितनी भी छोटी छोटी बारें हैं, डिस्ट्रिक्ट बार हैं, उन सब ने मिलकर समर्थन दिया। लिखित में समर्थन है। और भी कुछ चाहोगे? और मैं यहाँ पढ़ाई रहता हूँ, हर समय आंदोलन में साथ रहता हूँ। कितने वकील आते हैं गाजियाबाद से, मेरठ से, यहाँ से, हरियाणा से, पंजाब से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कितने वकील आते हैं और वकील लगातार मुकदमा लड़ रहे हैं। किस बात की चिंता आप? लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे एक ऐसा नियम बनाया गया है, या तो जो आंदोलन में जुड़ेगा वो या तो किसी यूनियन से होना चाहिए या फिर उसका तंबू होना चाहिए। मुझे वो नियम अभी तक मालूम नहीं है भाई। जब मुझे मालूम होंगे, जब नियम मेरे सामने आएंगे, मैं तब चर्चा करूंगा। मैंने तो देखा नहीं है। और कम से कम किसी भी व्यक्ति को, जहां ये लोग आते जाते हैं, मैंने तो देखा नहीं कहीं कोई किसी से भी किसी को दिक्कत है। जो आपके साथ में पड़ोस में बैठे उनके साथ हो चुका है। ये तो वो बताएंगे ना, मुझे तो मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम होगी, पर मेरे सामने तो ऐसा कोई फरमान नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनको भी कोई ऐसा लेटर दिया नहीं होगा, कोई फरमान ऐसा नहीं दिया होगा। लेटर नहीं दिया गया। संयुक्त मोर्चा नहीं, मैं बदलती हूँ भैया। सर एक सवाल तो लास्ट, अभी हरिंदर ताऊ का इंटरव्यू कर रहे थे हम लोग, पूनम पंडित के सवाल पे वो सीधा बिफर गए और फोन उठा के छीन के फेंक दिया। मैं उस समय वहां मौजूद नहीं था, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? ये तो मैं वीडियो क्यों, या तो आप देखो या ताऊ बता। मैं ये वीडियो किसान पे समर्थकों को भेज दे सर, ये वीडियो किसान पे समर्थकों को भेज दे हम सर। मैं क्यों कह रहा हूँ कि किसान को भेज? मैं क्यों, मैं जवाब दे दिया ना। मैं उस बात का जवाब दूंगा अगर मैं वहां होता तो। मैं तो है, तो आप कह रहे हो तो करो जो आपको करना, जो आपको ठीक लगता है। ये बात साबित होती है किसानों समर्थक नहीं है किसानों में। सर ये बताएं कि जब सरकार को पत्र, आप मुझे ये बताइए, आपको किसानों में एकता कैसे नजर आती है? क्या जितनी जत्थेबंदी है, मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ, आपके सवाल को जवाब दे रहा हूँ, सारी जत्थेबंदियां इकट्ठी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की जितनी हैं वो सब इकट्ठे हैं। ये पूनम की बात करो, पूनम भी यहीं बैठी है, मैं भी यहीं, किसी को तो भगाया नहीं है, साथ में है सारे, सब कुछ है। मैं भी लगातार आ रहा हूँ। नहीं, आपका यही है ना प्रश्न कि इनमें फूट है, किसी में फूट नहीं है। और मैं आपको एक नहीं, मैं आपको एक मिनट आपको मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप बीजेपी की भाषा मत बोलो, नहीं सर, आरएसएस की भाषा मत बोलो। नहीं सर, नहीं सर। आप अगर नहीं, आप प्रश्न पूछो, आपका काम है, लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं जिसका कोई आधार नहीं। मेरा है, मैं जवाब मेरे साथ घटना घटी है, मेरे साथ घटी है सर। बीजेपी की भाषा ना बोला जाए, लेकिन जब किसानों ने सरकार को पत्र लिखा, उसमें से कुछ एक संगठनों का ही हस्ताक्षर क्यों? ये बहुत छोटी सी बात है। सपोज आप ही बताइए, माना आप लेटर भेजना, आज ही भेजना है, लगी हैं तो ये लोग 15 संगठन में, और इस समय जिस समय भेजना है साइन करने, उपस्थित 10 ही हैं, 10 ने साइन करके भेज दी, क्या दिक्कत है इसमें? बहुमत तो है ना वो। लेकिन बाद में ये अब बयान आया कि हम जो 9 संगठन है जिसमें पत्र लिखा, हम नहीं मानते हैं। जब तक मैं वो बयान अपने आप देख और सुन लूंगा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जब मैं सुन लूंगा तब मैं बताऊंगा। मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी कहीं बीजेपी से तो जुड़े हुए नहीं है, मतलब इसे तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे आंदोलन को। प्रश्न पूछना ही अगर बीजेपी पर आरोप लगा देंगे, प्रश्न नहीं पूछना। आप वही बात सर, मैं आप ये सारे सवाल इस तरह से नहीं, बीच का सवाल मैं आम लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरा काम फिर क्या? देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ, मैं आपको बहुत एक तरीके से बात बता दूँ। मैं एक संगठन चलाता हूँ, मैं एक पार्टी चलाता हूँ। हम जब मीटिंग करते हैं, मानिए हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हैं माना 70 और आए 50,
तो साइन तो 50 ही करेंगे ना। तो बाद में बयान तो नहीं आना चाहिए ना सर? उसे मैं कैसे मानूंगा जब तक मैं देख नहीं लूंगा? ये तो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को कैसे सही मानूंगा जब तक मैंने नहीं देखा? मैं एक बात, आप संबित पात्रा की बात ना करें, ऐसे बेकार व्यक्ति की बात आप भैया किसका बयान प्रश्न पूछना बीजेपी का आदमी होते तो गलत बात है ना सर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, इस तरह से प्रश्न पूछना जो आप ही के बीच का बयान मैंने है। मेरे बीच का नहीं है। मैंने आपको कह दिया कि जब तक मैं नहीं देख लूंगा मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। प्रश्न यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए, उत्तर यहाँ होगा, बात खत्म हो गई। आप उसको जबरदस्ती करे चले जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं। वकील साहब 26 तारीख आने वाली है, किसान कह रहे हैं कि राजमार्गों का घेराव किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। इससे पिछले 26 तारीख को काला दिवस मनाया गया पूरे देश भर में, लेकिन कुछ लोगों को उससे दिक्कत हुई। कुछ लोगों को दिक्कत हुई थी, किसको दिक्कत हुई थी? आप गोलमेल नहीं, काला दिवस के रूप में मनाना। गजेंद्र जी आप गोलमोल बात मत कीजिए, आप सीधी सीधी बात कीजिए, मैं सीधा सीधा जवाब दूंगा। कुछ लोगों को दिक्कत हुई थी, आप बताइए किन लोगों को दिक्कत हुई थी? लोगों ने कहा कि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा 100%। और मैंने कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, हमें लोगों को जोड़ना है, लोगों को तोड़ना नहीं। इसलिए जब हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबकी भावनाओं का हमें ध्यान रखना है। मैंने कहा था, किसान मोर्चा के साथियों से मैंने कहा, आदरणीय टिकैत साहब से भी मेरी बात हुई कि 26 तारीख को आप काला दिवस मत मनाइए। क्यों? क्योंकि 26 तारीख से आपने आंदोलन शुरू किया था, अपने ही दिन को आप काला दिवस क्यों मना रहे हो? एक बात, आपको काला दिवस मनाना है तो 30 तारीख को मनाइए, 30 मई को, क्योंकि दोबारा 30 मई को 2019 को मोदी ने शपथ ली थी, तो उस दिन काला दिवस मनाइए। और सबसे बढ़िया काला दिवस मनाने का है 5 जून को, जिस दिन ये काले कृषि कानून सरकार ने लागू किए अध्यादेश के माध्यम से। आप उस दिन काला दिवस मनाइए। आप भगवान बुद्ध के दिन, जो उनका एक दिन साल में होता है, उस दिन अगर काला दिवस मनाओगे तो इस दुनिया में भगवान बुद्ध को मानने वाले बहुत लोग हैं और वो लोग इस आंदोलन के साथ में हैं हर तरह से। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप उस दिन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कभी मनाइए, है नहीं? क्योंकि मैं फिर वो कह रहा हूं, हमें लोगों को जोड़ना है, हमें लोगों को जोड़ना है। अगर यही दिन माना 26 तारीख अगर गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्मदिन होता, गुरु पर्व होता, तो क्या काला दिन मनाया जाता? तब भी आपके 6 पूर्व नहीं होता, नहीं होता। मैं देखिए किसी को दिशा निर्देश नहीं दे रहा, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को हमें जोड़ना है, हमें लोगों को तोड़ना नहीं है, लोगों को जोड़ना। अरे बाबूजी क्यों गलत बोल रहे हो आप? आपको कोई गाली थोड़ी दे रहा है? हाँ जी बोलिए। जी भैया, का विरोध किया गया था किसान आंदोलन में। आपको कहा गया था कि आपसे यहाँ पर राजनीति चमकाने आती हैं, आंदोलन में आप जो लग करके मतलब रेगुलरली पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। देखिए मैंने 5 महीने तक कंटिन्यू आई हूँ, ठीक है, मैं जितना वो कर सकती थी आई। बाकी आंदोलन में पूरे यहाँ पे अटेंडेंस देना ही, और ये सवाल हमारे लिए उठा